आइए, कुछ इतने सर्वश्रेष्ठ महीना है। अब पूछो, अब विचार करो, क्या इन महीनों में आपकी शादी हुई है क्या? विवाह के लिए देखो कौन कौन से महीने श्रेष्ठ हैं, वो सुनो। लिखा है माघे धनवती कन्या। माघ के महीने में बेटी का कन्या का विवाह करोगे तो वो धनवती बनेगी, कहीं न कहीं से धन आएगा, उसकी ससुराल में लोग गरीबी नहीं झेलेंगे। लिखा है माघे धनवती कन्या। माघ के महीने में यदि विवाह होता है तो बेटी धनवान होती है। फाल्गुने सुभगा भवेत्। फाल्गुन के महीने में कन्या का विवाह करते हैं तो उसके पति की लंबी आयु होती है, वो सौभाग्यवती होती है। श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूं। बैसाखे च तथा ज्येष्ठे पतिरत्यंत वल्लभ। वर्णन किया गया कि वैशाख और ज्येष्ठ में विवाह होने से वह कन्या अपने पति को प्राणों से भी प्रिय होती है। वैशाख और जेठ। आपका पति आपको बहुत चाहता है तो हो सकता है आपका विवाह वैशाख और जेठ में हुआ हो सकता है ऐसा। अब आप कहोगे कि हमारा तो ब्याह वैशाख में ही बहु, लेकिन वो तो हमारे ऊपर भारी क्रोध करते हैं, तो और किसी ग्रह की प्रतिकूलता हो सकती है। माघे धनवती कन्या, एक बार फिर कहूंगा, माघ मास में बेटी का विवाह करते हैं तो वो धनवान होती है। फाल्गुन सुभगा भवेत्। फाल्गुन के महीने में विवाह होता है तो वो सौभाग्यवती भव। वैशाखे च तथा ज्येष्ठे। वैशाख और जेठ में यदि विवाह कन्या का होता है तो वो अपने पति को इतनी प्रिय होती है जितना कि महादेव को पार्वती प्रिय, ऐसा वर्णन है। और सुनो, आषाढ़े कुल वृद्धि। आषाढ़ के महीने में विवाह होने पर खानदान की कुल की वृद्धि होती है। अगेन के महीने को भी शुभ बताया गया है। सावन का महीना देवता सोए हुए होते हैं और कोई जबरदस्ती से कर भी देता है विवाह तो बेटी पर बेटी ही लेते चलो, कन्या ही कन्या जन्म ले। देवता सो जाएं तो फिर अपने हिंदू सनातन में तो देवताओं के जगने के बाद ही विवाह शुरू होते हैं। वो देव उठनी हरि प्रबोधनी एकादशी से ही फिर विवाह आरंभ होते हैं। तो बड़ा अच्छा वर्णन किया। आषाढ़े कुल वृद्धिम, आषाढ़ तक ही विवाह होते हैं। उसके बाद में तो फिर कह दिया है अन्यांदे माशाश वर्जिता। कार्तिक का महीना भी विवाह के लिए ज्यादा शुभ नहीं है। ये तो अनसूजते होते हैं, जिनको बनता नहीं है उनको देव उठनी पर कर दो उनका। अगेन का महीना शुभ है, फूंस तो बिल्कुल ही नहीं है इसमें। माघ का महीना बढ़िया है, फागुन का महीना बढ़िया है, चैत भी बढ़िया नहीं है। बैसाख का बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैसाख का महीना बहुत बढ़िया है। जेठ का महीना बहुत बढ़िया है और आषाढ़ का महीना बहुत बढ़िया है। ये विवाह के लिए इन मासों को बहुत अच्छा कहा गया है। जहां तक हो कोशिश तो इन्हीं महीनों में करें।